वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खैर मकदम कहा। आर्मी चीफ के जवाब का इंतजार है। अली अमीन गंडापुर ने दावा किया कि बानी पीटीआई को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर 99% इत्तेफाक हो गया। बानी पीटीआई को नथिया गली, बनी गाला या वज़ीर आला हाउस पेशावर मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी ताकि आमने सामने बैठकर मामला तय कर ले। एक बार 80% इत्तेफाक हो गया था। 26 नवंबर के बाद 99% मामला तय पा गए थे। चीजें अभी चल रही हैं। मुलाकातों का सिलसिला कुछ कम हुआ है, लेकिन 1-2 दिन में मुलाकातें होंगी। फिर पता चलेगा कि 99% से पीछे आए हैं या आगे बढ़े हैं। बानी पीटीआई पहले कारकुनों की रिहाई चाहते हैं, लेकिन उनके रजामंद न होने के बाद भी 99% तक बात तय हो गई। एस्टेब्लिशमेंट और बानी पीटीआई दोनों से बात की। उम्मीद है मसला हल हो जाएगा। अब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में आ चुकी हैं। अब जो पीछे हटेगा उसका मतलब होगा उसे पाकिस्तान की परवाह नहीं। बानी पीटीआई खत लिखकर दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। मकसद है कि फौज और अवाम में गलत फहमियां पैदा की जाएं। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई रियासत को शिकस्त देने पर तुले हुए हैं। समझ नहीं आ रही वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद के बाद से पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। कैदी खत लिख सकता है और खत जेल सुपरिटेंडेंट को देना होता है। बानी पीटीआई को खत जेल हुकाम के जरिए भेजना चाहिए था। तहकीकात के बाद मालूम होगा खत लिखने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया गया और इन खतूत के पीछे कौन सी लॉबीज काम कर रही हैं। खत लिखना पीटीआई का बयानिया है। जजेस का तबादला करके क्या हमने आइन से मावरा कोई कदम उठाया है? सवाल उठाने पर आए तो जजेस के खत पर भी सवाल उठाया जा सकता है। बानी पीटीआई की जानिब से पाक फौज के सरबराह को खत लिखना पॉलिसी शिफ्ट नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वजीर आजम ओपन लेटर लिखा जिसे मीडिया के सामने भी पेश किया जाएगा। बानी ने खत में फौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान करते हुए लिखा कि फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने आर्मी चीफ से पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। फैसल चौधरी ने कहा बानी पीटीआई ने 6 निकात पर बात की। खत में पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन से मुतलिक है। दूसरा नुक्ता 26वें आने तरमीम कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासर होने पर है। खत में बानी ने अलकादे ट्रस्ट के इस फैसले का हवाला दिया। बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन बनाने की भी बात की। माजी की फाश बाज गलतियों की बना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं। हमारे सपूत माजी की गलतियों का खून का नजराना पेश करके अजाला कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा शरपसंदों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। दहशतगर्द नहीं चाहते कि बलूचिस्तान के लोग खुशहाल हों। बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। बलूचिस्तान में सेहत और तालीम की मयारी सहूलियात के इकदाम कर रहे हैं। चीन में ज़राई शोबे की जदीद तरबियत के लिए तुलबा में बलूचिस्तान का खुसूसी कोटा रखा गया। सूबे में ज़राई तरक्की के लिए ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन की गई। सीपैक की तकमील पर काम तेजी से जारी है। गवादर एयरपोर्ट पर परवाजों का सिलसिला शुरू हो चुका। गवादर बंदरगाह दुनिया के दरमियान पाकिस्तान को अहम राब्ता बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगी। सिपहसालार और अफवाज हुकूमत के साथ पुरान बलूचिस्तान के लिए दिन रात कोशां हैं। वज़ीर आज़म की CMH कोयटा आमद। सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मी एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज 11 बजे तलब कर लिया। मुल्क की सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा हुआ जदीद असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कलअदम TTP और BLA दोनों ही ये असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। दहशतगर्दी की वारदातों के पीछे भारत है। तालिबान हुकूमत को भारतीय कौंसल खानों के मुलविस होने के सबूत दे चुके हैं। कलअदम BLA के लोग नई दिल्ली में बैठे हैं। भारत इंटरनेशनल दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज नहीं बल्कि सबसे बड़ा मुतासिर मुल्क है। सिंध असम्बली ने ज़राई इनकम टैक्स 2025 मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक शामिल नहीं। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़राई टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। 15 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदनी वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे।
15 से 20 करोड़ रुपए ज़रूरी आमदनी पर 1% और 35 करोड़ रुपए तक ज़रूरी आमदन पर 4% टैक्स लगेगा। 50 करोड़ रुपए से जायद ज़रूरी आमदन पर 10% टैक्स लगेगा। इससे पहले सिंध काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला सिंध को काबीना इजलास में सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। बेशतर अरकान ने सूबों में विफाक के ज़रूरी टैक्स निफाज को सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत करार दिया। विफाकी वज़ीर ख़जाना का सिंध असम्बली से ज़रूरी टैक्स के कानून की मंजूरी का खैर मकदम। काम है IMF से बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उनकी वो बात करती है, हमें नहीं इन्वॉल्व करते, गलत है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करना चाहिए। मैंने इनसे कहा भाई अब कहते अब ये नया टैक्स 35 भी नहीं 45, ये क्यों? तो जवाब FBR के लोगों का क्या था कि हमने 35 से 45% इसलिए किया कि लोग टैक्स चोरी करते, तो रेट बढ़ा दो। IMF को गलत रास्ता दिखाया गया। विफाक ने हमें बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। कहा IMF से बात करने में सूबों को शामिल ना करना गलत है। हम पहले ही ज़रूरी टैक्स जमा कर रहे थे। IMF की टीम नहीं आ रही थी, इसलिए अभी ये बिल लाए हैं। पिछले साल मई में विफाक ने कहा ये टैक्स FBR जमा करेगा। वज़ीर आज़म खुद कई बार कह चुके हैं कि FBR करप्शन का गढ़ है। जैसे FBR कई जगहों पर नाकाम रहा, वैसे ही SRB भी नाकाम रहा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने हमेशा अपना हदफ पूरा किया है। ज़रूरी टैक्स 30 साल से लगा हुआ है। FBR ने नाकामी छुपाने के लिए खुद IMF से कहा कि ज़राअत पर टैक्स लगाएंगे। FBR खुद अपने टारगेट पूरे नहीं करता। हमें कहा गया कि आप इस पर दस्तखत करें, मगर हमने मना किया। हमने कहा कि ये सूबाई मामला है, सूबे में रहेगा। हम तो कहते हैं कि सेल्स टैक्स भी सूबों को दिया जाए। विफाकी हुकूमत सूबों के साथ ऐसा ना करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद और आइन के तहत करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब में चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी ने कहा इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफर अच्छा इकदाम है। दीगर सूबों से मजीद जजेस भी आने चाहिए। जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जजों को तैनात नहीं किया गया। ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। बलोची और सिंधी बोलने वाले जज आए। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इनसे मुलाकातें करता हूँ। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के बरखिलाफ है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में दलाइल। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं। वकील ने कहा मैं किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। इस तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा। कुरम में अमन अमान कायम करने का मिशन। पेशावर में हमायदीन की दूसरी बैठक। 14 निकात पर इत्तेफाक। जिरगा मेंबर मुनीर बंगिश के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। कोहाट का जिरगा कामयाब हुआ तो फरीकैन इकट्ठे बैठे। सारे मामलात का हल खुद निकालेंगे। कुरम मसला हल होने में टाइम लगेगा। जलाल बंगिश ने कहा इस्लामाबाद और पेशावर के मकामी रहनुमाओं के जिरगे कोहाट अमन माहिदे का तसलसल है। फरीकैन मेन शहरा खोलने, बंकर्स मिसमारी और असलहा जमा कराने पर मुत्तफिक हुए हैं। अगली नशिस्त में मजीद मामलात आगे बढ़ेंगे। अली अमीन गंडापुर का कुरम में कयाम अमन में रुकावट बनने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम का ऐलान। शरपसंद अनासिर के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। कहा हम अफगानिस्तान के साथ बात करेंगे। मुजाहिदीन वाला रिश्ता आज भी है। जिरगा और मुज़ाकरात हमारी रिवायात हैं। मैं सूबे से वफ्द में इन लोगों को शामिल कर रहा हूँ जो वहाँ जाकर पहले TORs बनाएंगे। अफगानिस्तान के हुकाम के साथ मुलाकात के लिए कबायली मशरान भी साथ होंगे।
खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रेट मौजूद नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमारे जवानों की शहादत की खबर सुनकर हमें तकलीफ होती है। मेरे अपने गांव में दहशतगर्द खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, मैं अपने घर नहीं जा सकता। विफाक में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का कानून पास हो चुका है। क्या अब तक जहां से किसी सूबे को कहा गया है कि कानून साजी करनी है? सियासत और सहाफत एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं। कवानीन मारूजी हालात को सामने रखकर बनते हैं। पी का कानून यकतरफा बना है, सहाफियों से मुशावरत नहीं की गई। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल 1 साल की मौखर अदायगियों पर फराहम करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के फंड्स बराए तरक्की के दरमियान मुआहदा तय। मुआहदे के मुताबिक माहसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर रियायती निर्खों पर कर्जे की फराहमी भी की जाएगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, दीगर वफाकी वज़रा और सऊदी सफ़ीर भी शरीक थे। वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म का वफ़द का खैर मकदम मुख्तलिफ शोबों में ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म को मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, गोलन गोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मालाकन रीजनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का मंसूबों की रफ्तार को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का चीनी सब्जियों खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायजा लिया गया। कीमतों में इजाफे पर वजारत सन्नत और कौमी प्राइस निगरानी कमेटी से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। रमज़ान में अशिया ज़रूरिया की कम कीमत फराहमी के लिए इकदाम की हिदायत। ECC एलामिया के मुताबिक वजारत दाखिला की 49 करोड़ रुपए से जायद की और इंटेलिजेंस ब्यूरो की 50 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दी। पाकिस्तान में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। आलू, बेसन, दालों और मुर्गी की कीमत में 45% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर जनवरी में महंगाई की शरह कम होकर 2.4% रह गई। जनवरी में अशिया ज़रूरत की कीमतें गुज़श्ता माह के मुकाबले में सिर्फ 0.2% बढ़ी। आवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं, मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा, नून लीग के अरकान मरियम नवाज की ताकत और इज्जत हैं। इस मौके पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। मेरी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक आवाम और नवाज शरीफ हैं। मरियम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बलोचिस्तान के हालात खराब हैं, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं, वो कौमी असम्बली में तकरीर करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ATC रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के पास ये इख्तियार भी नहीं कि हमारी अडयाला जेल में बानी चेयरमैन से खुले माहौल में बात करवा सकें। इंतखाबी धांधली के खिलाफ 8 फरवरी को सवाबी में PTI यौम से मनाएगी। हम अपने चुराए गए मैंडेट पर बात करेंगे। बानी PTI पूरे मुल्क के दिलों की धड़कन है। उमर अयूब की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तौसी। पीका एक्ट का मकसद फेक न्यूज़ का खात्मा और सोशल मीडिया के खतरात का तदारुक करना है। सहाफत की आड़ में सोशल मीडिया को मादर पिदर आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। ये कानून सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, एक्ट में कोई मुतनाज़ शिक है तो सामने लाई जाए, हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। जल्द डिजिटल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में निजी शोबे से नामजदगियाँ की जाएंगी। प्रेस क्लब या सहाफ़ती तंजीमों से मुंसलिक सहाफ़ियों को इसमें शामिल किया जाएगा। सरकारी इदारों से सिफारशी कल्चर ख़त्म किया जा रहा है। किसी को इदारों में इस्लाहात के अमल में रुकावट नहीं बनने देंगे। PTI के 8 फरवरी को लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस फारूक हैदर आज सुबह 9 बजे समाअत करेंगे। PTI रहनुमा कहते हैं, जब भी जलसे की इजाजत मांगते हैं अमनो अमान का मसला बना लिया जाता है। हमारी फौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमें अपनी फौज को मजबूत देखना है। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3 साल से साजिशें चल रही थीं कि PTI को खत्म कैसे करना है। PTI की हुकूमत खत्म करके लोगों पर तशद्दुद किया गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 9 मई किया गया।
अलीमा खान ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अपील ये अगले 2-3 साल घसीट सकते हैं। सदर जरदारी आज से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। बीजिंग में सदर जरदारी के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकातें मुतवक्के। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और सिक्योरिटी अमूर एजेंडे का हिस्सा होंगे। सदर जरदारी नवे एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। आलमी बैंक दासू प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब का नया कर्ज फराहम करेगा। कर्ज 1.7 ट्रिलियन रुपए की लागत से नजर शुदा PC1 की मंजूरी के बाद दिया जाएगा। पहले मरहले का मंसूबा 2160 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। दूसरे मरहले की तकमील के बाद मंसूबा 4320 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। वापडा ने मंसूबे का तरमीम शुदा PC1 तैयार कर लिया। मंजूरी के लिए जदीद प्लानिंग कमीशन को भेजा जाएगा। दहशतगर्दी बलूचिस्तान का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में खिताब। कहा, हमें सच बोलना चाहिए, हम सच बोलने से खौफजदा हैं। सियासी मजबूरियों की वजह से हम बात नहीं करते। मोबाइल स्टेटस पर वीडियो लगाने के लिए हम इदारों के खिलाफ तकरीरें करते हैं। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास होना चाहिए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटों की फरोख्त ऑनलाइन सेल में तमाम टिकटें बिक गईं। टिकटों के हसूल के लिए शायकीन की लंबी कतारें। चैंपियंस ट्रॉफी मुल्तान में मौजूद। ट्रॉफी को 5 फरवरी को सरगोधा, 6 फरवरी को पेशावर और इस्लामाबाद लाया जाएगा। ट्रॉफी 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम और 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीबात में भी लाई जाएगी।